ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष रूपक मजबूत होता भारतीय गणतंत्र। आलेख कुमार पंकज। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजबूत होता भारतीय गणतंत्र। 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ, उसके बाद कई पड़ाव पार करते हुए 6 दशक से भी अधिक समय का भारतीय गणतंत्र का सफरनामा काफी सुखद रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जहां विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय और वर्ग के लोग रहते हैं, वहां लोकतंत्र पर किसी प्रकार का खतरा आज तक दिखाई नहीं दिया। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती और मजबूती है। भारत के संविधान की शुरुआत ही इन शब्दों के साथ होती है कि हम भारत के लोग। तो आइए हम भी सुनते हैं कि भारत के लोग भारतीय गणतंत्र के सफरनामे को किस रूप में देखते हैं। हेलो, मेरा नाम सारा है। मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। 26 जनवरी मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह मम्मा के साथ मैं घर की छत पर जाती हूँ और परेड के बाद जो फाइटर प्लेन्स उड़ते हैं ना, उन्हें देखती हूँ। क्या पता बड़ी होकर मैं भी फाइटर पायलट बनूँ। सपना तो देख ही सकती हूँ ना, लेकिन पापा कहते हैं उसके लिए ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। सच कहूँ, हम बच्चे ना इस ऑनलाइन पढ़ाई से बोर हो गए हैं। आजकल नीचे खेलने मेरे फ्रेंड्स भी नहीं आते। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे स्कूल जाना है, अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से मिलना है, ग्राउंड में रनिंग करके वेट लूज करना है, पिकनिक पर भी जाना है। इंडिया के सभी बच्चों के लिए मैं प्रे करूंगी और आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। मजबूत होते गणतंत्र की कहानी। आज हमारा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जागरूक नागरिक बनने की जरूरत है। अरे क्या बात हो गई, आज बड़ी खुश लग रही हो। कुछ नहीं, बस गणतंत्र की बात लोग सुना रहे हैं तो हम भी खुश हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के हम वासी हैं। इसमें खुश होने की क्या बात है। आजादी मिली ही इसलिए कि हम खुशहाल रहें। खुशहाल तो तब होंगे ना जब हम अपने अधिकार को समझें, अपने लोकतंत्र की रक्षा करें और महिलाओं का सम्मान करें। तो क्या हम महिलाओं का सम्मान नहीं करते? अरे करते तो हो, लेकिन बात बात में ताना भी तो मारते हो कि तुम महिला हो। तो तुम समानता की बात कर रही हो। क्यों नहीं करें समानता की बात। समानता मिली है तभी तो हर भारतीय आज अधिकार की बात करता है। नहीं भरोसा है तो सुन लो, नजीबाबाद से डॉक्टर सुषमा हंस जी क्या कह रही है। 1950 में संविधान के लागू होने पर हमने ऐसे उसमें प्रावधान रखे कि हमारा देश बहुआयामी व्यक्तित्व वाला देश बन गया और हमने अनेक दिशाओं में अपना विकास किया। सबसे अधिक विकास आर्थिक क्षेत्र में किया। कृषि ने उन्नति करी। कृषि में हरित क्रांति का बहुत बड़ा योगदान रहा। सफेद क्रांति की गई। इसके साथ साथ नीली क्रांति भी हुई, जिससे सारी कृषि में हलचल मची। कृषि और उद्योगों के अतिरिक्त आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ। रेल, सड़क, यातायात, परिवहन के साधन इत्यादि क्षेत्रों में हमने बहुत अधिक सफलता प्राप्त करी। आज हर गांव सड़क से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण हमारे यहाँ पर उन्नति होती जा रही है। कंप्यूटर क्रांति ने तो सारी स्थिति को बदल दिया है। सुना आपने, इतना ही नहीं, हर क्षेत्र में विकास की बात हो रही है। बात तो सही है, लेकिन हमारे सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। जब हम विकास की बात करेंगे तो चुनौतियां तो रहेंगी ही। लेकिन आम आदमी क्या सोचता है, उस बारे में भी तो पता हो। सही कह रही हो।
आओ सुन लेते हैं कि गुवाहाटी से पत्रकार रजनीश मिश्र क्या कह रहे हैं। भारत में भी गरीबी की चुनौती है, बेरोजगारी की चुनौती है, महंगाई, असमानता, असहिष्णुता, क्षेत्रीयतावाद, इन सब की चुनौतियां बनी हुई है। लेकिन पहले से काफी कुछ बेहतर हुआ है। जब आजादी मिली थी उस समय आप देखिए अन्य देश भी जो आजाद हुए हमारे साथ, उनके लोकतंत्र या उनका गणतंत्र किस तरह से विकसित हुआ। और लेकिन भारत का उसी परिप्रेक्ष्य में देखें आप 6.5 दशकों में काफी सशक्त होकर, सबल होकर, उभर कर सामने आया है। मातृभूमि का वंदन करते करते हम अभिषेक है, भांति भांति के सुमन विहसते भारतवासी एक है, हम एक है, हम एक है, हम एक है, हम एक है। मातृभूमि का वंदन करते करते हम अभिषेक है, भांति भांति के सुमन विहसते भारतवासी। सशक्त तौर पर तो हम मजबूत हो रहे हैं, लेकिन क्या विमुद्रीकरण के बाद कुछ परेशानी भी बढ़ी है? कोई परेशानी नहीं है, इस फैसले के सुखद परिणाम हैं। रजनीश से ही सुन लो क्या कह रहे हैं। कि जैसे विमुद्रीकरण हुआ, बड़े नोटों को बंद किया गया, तो इसका देखिए लक्ष्य जो था, ये लक्ष्य सामने है कि सबसे बड़ी बात यह थी कि असमानता को दूर करना, भ्रष्टाचार को रोकना, और भ्रष्टाचार, असमानता, इन प्रयासों से निश्चित तौर पर इस पर अंकुश लगा है, कालाबाजारी पे अंकुश लगा है। जो लोग काले धन को छिपा रहे थे या बता नहीं रहे थे या कई अन्य जगहों पर उसका इस्तेमाल कर रहे थे, इस पर अंकुश लगा है। तो विमुद्रीकरण से ये एक फायदा हुआ है। लेकिन एक बात पूछूं, क्या संकट खत्म हो गया है? अरे भाई, संकट से निपटने में तो हम भारतवासी सक्षम हैं। अंग्रेजों की गुलामी सहने के बाद भी हमने 6 दशक में ही कितनी तरक्की की है। हमारा देश तरक्की इसलिए कर रहा है कि हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, जो किसी भी मजबूत लोकतंत्र की पहली निशानी होती है। अच्छा लगता है कि कहीं से सुन लिया है। सुना नहीं है, सुनाने जा रहा हूँ। गुवाहाटी से अधिवक्ता विकास शर्मा की राय। सबसे बड़ी विशेषता हमारे गणतंत्र की रही है धर्मनिरपेक्षता। हमारे उच्चतम न्यायालय ने भी अभी कुछ दिनों पहले ही हमें ये सीख दी कि भाई धर्म की आड़ पे गणतंत्र नहीं चलेगा। और ये गणतंत्र की बात इस उच्चतम न्यायालय की बात नहीं है, हमारा संविधान भी हमें शुरुआत से ही कह रहा है कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे। राष्ट्र के लिए मान रहे, सम्मान रहे, हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। अरे वाह, क्या बात है, बहुत शायराना अंदाज हो रहा है। शायराना अंदाज जैसी कोई बात नहीं है। आज हर भारतवासी अपने मजबूत होते गणतंत्र से कितना खुश है, उसकी बात हो रही है। लगता है कोई कुछ और सुनाने जा रहा है। जी हाँ, नजीबाबाद से समाजसेवी हरपाल सिंह मजबूत होते गणतंत्र की कहानी बता रहे हैं। हमारा गणतंत्र विश्व विख्यात है, हमारा देश बहुत विकास कर रहा है। अगर हम आज कृषि के क्षेत्र में देखें तो कृषि में जो पहले गेहूं की बाल 6 इंच होती थी, 8 फीट लंबी बालें गेहूं की आ रही हैं। धान के अंदर, चावलों के अंदर इतनी पैदावार बढ़ी है। पहले विदेशों से अन्न मंगाते थे खाने के लिए, आज हम सेल्फ सपोर्टर हैं। औद्योगिक क्षेत्र में देखें तो कितने ही कारखाने बने हुए हैं और हर एक क्षेत्र के अंदर हमारे देश में विकास हुआ है। गणतंत्र हमारा तभी मजबूत होगा जब हम सब मिलकर काम करें। बात तो सही है। लगता है तुम भी कुछ गणतंत्र के बारे में बताने जा रही हो। मैं नहीं बता रही, नजीबाबाद से इंद्रदेव शर्मा बता रहे हैं। भारत में आजादी के बाद बचपन से हम लोग देखते आए हैं, जो तब था वो बीच में नहीं रहा, जो बीच में था वो उससे भी ज्यादा है, और आकांक्षाओं से और जनमानस के मानसिकता से, सपनों से बहुत ऊपर है। आर्थिक विकास में हम इस वक्त अपने चरम पर हैं और विश्व के आर्थिक रूप से विकसित हो चुके देशों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। औद्योगिकरण में भी हमारा बढ़ावा हुआ है, और इन सब चीजों के पीछे वास्तविकता में जो आधार है, जो बुनियाद है, जो जड़ है, वो है शिक्षा। आज पहली कक्षा से ही बच्चा इतना स्मार्ट हो चुका है, कंप्यूटर और नेट वगैरह सब चलाना सीख गया है। वाह, क्या बात है। हम हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। आजकल के बच्चे भी स्मार्ट हो गए हैं। क्यों नहीं हो? आजादी के इतने साल बाद भी अगर हम मजबूत नहीं होंगे तो कब होंगे? लेखिका रश्मि अग्रवाल भी कुछ ऐसा ही बता रही हैं। वास्तव में हमारा गणतंत्र मजबूत हुआ है। अब देखिए, आज सफाई, पर्यावरण,
हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश का बैंकिंग, हमारा पैसा, हमें उसे कैसे रखना है, या इस तरह की चीजें जो पहले हम जानते भी नहीं थे, वो आज हम जागरूक हैं। हम हर चीज का नियम, उसके पीछे क्या है, इससे हमें क्या लाभ है, क्या हानि है, वो हम पता करते हैं। आज हम उस तरह के नागरिक नहीं हैं कि हमें जैसे जिसने कहा हमने कर लिया। मेरे विचार से आज का युवा हमारा बहुत सजग है। उसके साथ साथ जो दूसरी पीढ़ी, जैसे कहते हैं कि पीढ़ी में अंतर, उसकी दूरियां सिमटती जा रही हैं। इसका मतलब कि हम एक मजबूत देश की तरफ है। सब इतना स्मार्ट हो चुका है। आर्थिक विकास के मामले में हम काफी आगे निकल चुके हैं। आओ तिरंगा लहराएं, आओ तिरंगा लहराएं। अपना गणतंत्र दिवस से आया, झूमे नाचें खुशी मनाएं। आओ तिरंगा लहराएं। लगता है कि शायर के बाद अब कवि बन गए हो। कवि नहीं बन गया हूँ भाई, देशवासी इतने खुश हैं कि अपनी बात कहने में अब कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। यही तो लोकतंत्र की निशानी है। तभी तो विशाखापट्टनम के कवि डॉक्टर टी महादेव राव हमें अपनी बात कुछ इस तरह से कह रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है अपना, सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो यही हमारा सपना। बहुल संस्कृति बहु संप्रदाय मानने सभी स्वतंत्र, हमसे ही होता मजबूत भारत का गणतंत्र। चुनौतियों से संघर्ष कर सफल हो रहे हैं हम, अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण से भरे हैं हम। मानव मूल्य, एकता, भाईचारा हमारे मूल मंत्र, हमसे ही होता मजबूत भारत का गणतंत्र। हो भ्रष्टाचार का डंक या हो आतंक का जहर, नैतिकता आदर्श लिए लड़ते हम आठों प्रहर। हर क्षेत्र में प्रगति पथ पर ले जाता प्रौद्योगिक तंत्र, हमसे ही होता मजबूत भारत का गणतंत्र। वाह वाह, क्या बात कही महादेव राव जी ने। कोयम्बटूर से डॉक्टर पद्मावती की बात भी तो सुन लेते हैं। राष्ट्र कवि सुब्रमण्य भारतीयार का ये गीत है, पारुकुल्ले नल्ला नाडु एंगल भारत नाडु। विश्व भर में उत्तम देश है हमारा यह भारत देश। अपनी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत बनाने का प्रयास इस देश में हमेशा होता आ रहा है। विदेशी आक्रांताओं की गुलामी की थपेड़ों से गुजरकर आज दुनिया भर में एक मजबूत गणतंत्र के रूप में भारत का अस्तित्व स्थिर हो चुका है। यह संभव हुआ क्योंकि कई विभिन्नताओं के बावजूद भी हमारे देश की एकता का सूत्र सुदृढ़ है। आज हम हर क्षेत्र में मिसाल कायम कर रहे हैं। हर जगह हमारा देश परचम लहरा रहा है। बात तो सही है, लेकिन इस गणतंत्र में चुनौतियां भी बहुत हैं। जैसे विकास के साथ साथ अभी शिक्षा की ही चुनौती है। कोई बात नहीं, जब चुनौतियां होंगी तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। कोयम्बटूर की सावित्री त्यागराजन से सुन लेते हैं कि वे हमें क्या बता रही हैं। आजादी के इतने दिन बीत जाने के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में जो चुनौतियां थी वह पूरी नहीं हो पाई है। अतः हम सबको साथ मिलकर इन चुनौतियों पर खरे उतरने हैं। हमारी संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। तभी तो आज विश्व के कई देश हमारी संस्कृति का गुणगान करते नहीं अघाते। डॉक्टर अनुपम तिवारी, भारत में विविधता का एकता परिचायक भारत, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता भारत, वैज्ञानिक क्षेत्र में अग्रसर भारत का हृदय इतना विशाल है कि इसने यहाँ विविध धर्म संप्रदाय को एकता के सूत्र में पिरोकर रखा हुआ है। भारत देश का पारंपरिक परिधान, भाषाएं, रीति रिवाज, त्योहार, सांप्रदायिक सद्भावना आदि सतरंगी गुण हमारी संस्कृति की पहचान है और यही पहचान गणतंत्र की बुनियाद है। जय घोष करे जब शुभ्र हिमालय, गूंज उठे दक्षिण से, पूरब से उमड़ी सरगम को दान मिले पश्चिम से। दसों दिशाएं दोहराती है, भारतवासी एक है, हम एक है, हम एक है, हम एक है। वाह, भारत भाव और रस से तो सराबोर है। क्यों नहीं रहेगा?
हमारे मजबूत गणतंत्र की निशानी भी तो यही है, तभी तो आज हर कोई तारीफ कर रहा है। तारीफ तो होनी भी चाहिए। आखिर सरकार कल्याणकारी योजनाएं जो चला रही है, जिसका लाभ आज देश का जन जन उठा रहा है। कैसा लाभ? सुन लो, विशाखापत्तनम से डॉक्टर एनडी नरसिम्हा राव क्या बता रहे हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, जनधन योजना, किसान विकास योजना, गंगा शुद्धिकरण, गरीबों के लिए आवास योजना आदि द्वारा लोगों के विकास पर ज्यादा ध्यान दे रही है। हमें यथासंभव इन कार्यों में अपना सहयोग देना चाहिए, तभी हमारा गणतंत्र मजबूत होगा। भारत के गणतंत्र का सारे जग में मान, दशकों से खिल रही उसकी अद्भुत शान, सब धर्मों को देकर मान, रचा गया इतिहास, इसलिए हर देशवासी को इसमें है विश्वास। क्या बात है, आज तो तुम पूरे कवि हो गए हो। ऐसी बात नहीं है। हमारे देशवासी जिस जोश के साथ गणतंत्र की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ कुछ लाइनें मुझे याद आ जाती हैं, इसलिए सुना दे रहा हूँ। कुछ और हो तो सुनाओ, नहीं तो मैं सुनाती हूँ। क्या सुनाओगी? उत्सुकता बहुत है कि हमारे देशवासी और क्या कह रहे हैं। नागपुर के एक वरिष्ठ पत्रकार की टिप्पणी सुनो। हमारे लिए तो राष्ट्रीय पर्व यही है और इसका महत्व इससे बड़ा, जब तक हम कानून कायदे पर विश्वास नहीं करेंगे, हमारा गणतंत्र सफल नहीं होगा। गणतंत्र तो मजबूत हो रहा है। असली गणतंत्र तभी बनता है जब संविधान कागज से निकलकर आम लोगों की जिंदगी में शामिल हो जाए। बात तो सही है कि हमारे संविधान ने हमें बहुत ही मजबूत बनाया है, तभी तो हम कदम कदम पर संविधान की तारीफ करते नहीं अघाते। सुनो शिमला के हरेंद्र वर्मा की मजबूत होते गणतंत्र पर क्या राय है। हमारे संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार है, हमारे मौलिक कर्तव्य है, वो बिल्कुल स्पष्ट और सरल भाषा में दिए गए हैं, जिसे कि हर इंसान आसानी से समझ सकता है। संविधान में हमारे जो नीतियां हैं, चाहे वो सरकार के प्रति हो, चाहे वो लोकतंत्र के प्रति हो, चाहे वो न्यायपालिका के प्रति हो, भारत के हर नागरिक की पहुंच में, ये एक हमारे गणतंत्र का बहुत ही मजबूत पक्ष है। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। लग रहा है कि आज पूरे शब्दों का पिटारा यहीं सुना दोगे। ऐसी बात नहीं है। लोगों की देशभक्ति की भावना सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया भाई, इसलिए इन पंक्तियों को सुना दिया। शिमला से प्रोफेसर RN मेहता की राय भी हम जान लेते हैं। गणराज्य की परिकल्पना ये कि ये देश बहुत बड़ा है, विराट है, भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म हैं, पहरावा है, खाना पीना, संस्कृति, सभ्यता के मूल रूप, और इस प्रकार का शासन हो जो सभी को भाए, सबको अच्छा लगे और सभी उसमें स्वतंत्र हो। उसी के आधार पर ही आगे फिर उस गणतंत्र को परिकल्पित करने के लिए, उसको व्यवहारिक जांच देने के लिए जनतंत्र को, जिसको कि हम डेमोक्रेसी कहते हैं, शासन तंत्र जो है वो इवोल्व किया गया। 20 खामियां हो सकती हैं इसमें, लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें खासियत है वो ये कि शासन तंत्र का जो रूट है, जो जड़ है, जो नींव है, वो व्यक्ति समूह और जनता है। और वही जनता अपने आंचल से, जिला से, राज्य से और राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो चुनाव करके जो है वो संपूर्ण राष्ट्र को एक मान करके हम आगे बढ़ते हैं। जालंधर से उर्दू कवि डॉक्टर अनवर अंसारी से सुनते हैं मजबूत लोकतंत्र की कहानी। हिंदुस्तान में जो आइन लागू हुआ था, तो उससे जितने भी हिंदुस्तानी हैं अपने, उनको इतना फायदा पहुंचा कि सारे हिंदुस्तानी आज़ादी महसूस कर रहे हैं और हर तरह के जो स्फीयर्स हैं लाइफ के, उसमें वो इजीली जो भी अपनी काम कर सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सबको आज़ादी दी है, हर हिंदुस्तानी कोई भी एजुकेशन भी हासिल कर सकता है और जहाँ चाहे हिंदुस्तान में अपना कोई काम काज शुरू कर सकता है, उसको हर तरह की जो सुविधा है प्राप्त है।
हम हर जगह मजबूत हो रहे हैं। पंचायती राज से लेकर महिला सशक्तिकरण की सफलता की कहानी हमारे मजबूत लोकतंत्र की निशानी है। तभी तो जालंधर से शिक्षाविद नीलू बाला बता रही हैं कि कैसे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। ये पंचायती राज ये हमें ग्रास रूट लेवल तक लेके आया, जिसने हमारे किसानों को बहुत ज्यादा सशक्त किया। उसी तरह से ही इन अमेंडमेंट्स में महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात हुई और ये पंचायती राज में पास भी हुआ कि जितनी भी हमारी सीट्स हैं उसका 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि उनको भी बराबर का आगे बढ़ने का, आगे आने का मौका मिलना चाहिए। संविधान में हर तरह से पिछड़े हुए वर्ग के लोगों के लिए भी आरक्षण है। अरे प्रिंसी जी की बात नहीं सुनी? किसकी? जालंधर से प्रिंसी जी भी कुछ कह रही हैं। जो संविधान हमारे राजनेताओं ने हमारे लिए चुना, उसने हर किसी इंसान को आगे बढ़ने के समान मौके दिए हैं। हर नागरिक को बराबर के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि बोलने का अधिकार, अपने अनुसार किसी भी प्रोफेशन को चूज करने का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने या ना मानने का अधिकार। इसी के साथ साथ हमें वोट देने का भी अधिकार दिया गया है, जो कि लोकतंत्र की नींव है। महिलाओं को विशेष अधिकार दिए गए हैं। समाज में वंचित रह गए लोगों के लिए विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। कानून अमीर, गरीब, छोटे बड़े सबके लिए बिना किसी भेदभाव के एक समान न्याय करता है। हमारे संविधान में समय समय पर बदलती हुई जरूरतों के अनुसार अमेंडमेंट करने के भी प्रावधान हैं। सभी गणतंत्र की मजबूती की कहानी सुना रहे हैं, योजनाओं के बारे में बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कैसे गणतंत्र मजबूत हो रहा है। विशाखापत्तनम से सीमा वर्मा की बात सुन लो। जनधन योजना, ग्रामीण कौशल्य, उज्ज्वला, सुरक्षा बीमा, आवास, सुकन्या समृद्धि, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और स्वच्छ भारत जैसी योजनाओं से आज गणतंत्र को बल मिला है। वहीं डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं और नई विदेश नीति और कूटनीतियों से विश्व पटल पर भारतीय गणतंत्र को मजबूती के साथ पेश किया है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डालें सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। वाह, सुनकर मजा आ गया। युवा शक्ति की भी बात सुन लो। मुंबई से उजमा सदर क्या कह रही हैं? इस देश का युवा भीख मांगना नहीं चाहता, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। आज हम सबको जरूरत है कि हम विकास के कार्यों के लिए आगे बढ़े। शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी जैसी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराने में सहयोग करें। मुंबई से और भी लोग बहुत कुछ सुनाने के लिए आ रहे हैं। मेरा नाम विनय यादव है। हमारा देश डिजिटल हो गया है, डिजिटल इंडिया। आज कैशलेस हम अपना काम भी कर सकते हैं, उस स्थिति में हमारा देश पहुंच गया है। और इसी तरह से अगर हमारा गणतंत्र मजबूत होता गया तो हमारे देश का हर नागरिक खुशहाली के साथ अपना जीवन व्यतीत करेगा। मैं कुलविंदर कौर। स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, अन्य कई प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा निश्चित की गई हैं। कहते हैं बात भी उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत उदाहरण है कि अब सोशल मीडिया के जरिए, सरकारी वेबसाइट के जरिए हम अपनी बात सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा सकते हैं, उनके मन की बात जान सकते हैं। हमारा लोकतंत्र सबसे खूबसूरत है, तभी तो आज हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। तारीफ ही नहीं, मिसाल दे रहा है। कटक से संदीप साहू जी की राय भी जान लेते हैं। तमाम सांप्रदायिक, जातिगत और भाषागत विभेदों के बावजूद इन 66 सालों में भारत की अखंडता और संप्रभुता बनी रही, ये कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। भारतीय गणतंत्र का बने रहना और समय पर उसका और मजबूत होना हर भारतीय के लिए एक गर्व का विषय है। मजबूत गणतंत्र की मिसाल आज हर कोई दे रहा है। आइए सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संग्राम पटनायक क्या कहते हैं। जो मेरा सोच है, गणतंत्र ऑलरेडी मजबूत हो चुकी है, उस वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें एक्चुअली ये नहीं कि किसी का सपोर्ट, जो 1950s में था
और आज अगर 2017 की कंपेयर करेंगे तो हमने कहीं आगे बढ़ चुके हैं। हमारा जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी इतना स्ट्रांग है कि कहीं ना कहीं पर जहाँ पर कोई सपोज जैसे कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, कहीं पर आगे पीछे अगर हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वो चेक्स एंड बैलेंस में उनको रखता है। भारत हमेशा से ही विविधता में एकता का संदेश देता रहा है। कोलकाता के रहने वाले मोहम्मद अजीजुल हक की राय भी सुन लेते हैं। हमारा संविधान हर एक नागरिक को समान अधिकार देता है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब इसका सही उपयोग करें। आज हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि देश से भ्रष्टाचार मुक्त करना है और भारतीय गणतंत्र को मजबूत बनाना है। आइए सुनते हैं कोलकाता निवासी डॉक्टर सीमा इरफान की क्या राय है। जहाँ तक इंडियन रिपब्लिक की बात है तो हमें गर्व है कि मैं ऐसे देश में रहती हूँ जो संसार का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश है। हमें इसके द्वारा बहुत सारे मौलिक अधिकार हासिल है। अधिकार के साथ देश के प्रति हमारी कुछ ड्यूटी भी है। हमें मिलजुल कर रहना है। हमारे देश के रिपब्लिक सिस्टम को न सिर्फ बचाना है बल्कि और मजबूत बनाना है। देश के कोने कोने से मजबूत होते गणतंत्र की कहानी आम जनता की जुबानी सुनकर हर देशवासी में जोश भर जाएगा। कोलकाता से पूर्व सांसद श्याम सुंदर गुप्ता की राय भी जान लेते हैं। गणतंत्र अपने आप में सबसे अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था है। देश के लिए जब सोचे तो ये सोचे कि हम सामाजिक और आर्थिक विकास देश का कैसे कर सकते। विविधता में एकता भारतीय गणतंत्र की निशानी है। कोलकाता के मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर इमाम आजम को भी सुन लेते हैं। आज हमें कैसे जिंदगी गुजारनी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हिंदुस्तान का संविधान बनाया उसमें तमाम बातों का उल्लेख किया कि कैसे हमें यहाँ रहना है, और अगर हम उसको सही तरीके से उसका पालन करेंगे तो हमारे देश में स्थिति सामान्य रहेगी, आपसी भेदभाव नहीं रहेगा, आपसी तालमेल रहेगा, मोहब्बत रहेगी। युवा शक्ति की चर्चा आजकल जोरों पर है। आइए सुनते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा संजना सिंह क्या कहती हैं। आजादी के बाद जब से हमारा संविधान लागू हुआ, हमने पुनः प्रगति की ओर कदम बढ़ाए हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री की लीडरशिप में भारत फिर से हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसका जीता जागता सबूत है वैश्विक महामारी कोविड-19 से हमारी लड़ाई। जिस प्रकार हम मास्क का उपयोग कर रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, उससे अब कोरोना दूर भागता दिखाई दे रहा है। और हाल ही में जिस प्रकार हमने एक कम समय में कोरोना की वैक्सीन बना ली और पूरे देश में उसका लगना भी शुरू हो गया है, ये बताता है कि हम में कितना सामर्थ्य है। अब तो कई देशों में भी हम इस वैक्सीन को भेज रहे हैं। यही है हमारा सामर्थ्य और संविधान पर हमारा विश्वास। ये थी राय गणतंत्र के गणों की। ये गण का तंत्र में विश्वास ही है कि अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करते हुए भी हम कभी कमजोर नहीं पड़े, बल्कि उससे हमारा देश मजबूत ही हुआ है और आगे भी ऐसा ही होगा। जरूरत है केवल जागृत रहने की। प्रांत प्रांत की विविध बोलियां निज प्रेम सुधा बरसाए, संतों और गुरुओं की वाणी ज्ञान के दीप जलाए। एक प्रांत में जगमग करते भारतवासी एक है, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। अभी आप सुन रहे थे गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष रूपक मजबूत होता भारतीय गणतंत्र। आलेख कुमार पंकज, वाचक स्वर जैनेन्द्र सिंह और राजश्री त्रिवेदी, प्रतिभागी स्वर भीम प्रकाश शर्मा, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित यह कार्यक्रम
आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।